अध्याय 3। नोआमी की रूत को सलाह। उसकी सास नोआमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढती तेरा भला हो। अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोझ हमारा कुटुंबी नहीं है। वह तो आज रात को खलिहान में जो फटकेगा तू स्नान कर, तेल लगा, अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव खाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह मैं सब करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। तब बोझ खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ। तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव खाड़ के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा, आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे मेरी बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवानों के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ। तो भी एक और जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है, आज रात भर ठहर रह, सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा। भोर तक लेटी रह। तब वह उसके पांव के पास भोर तक लेटी रही, इससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके। वह उठी। तब बोझ ने कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। तब बोझ ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़े है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसे पकड़ा तब उसने 6 रुपये जो नप कर उसको उठा लिया। फिर वह नगर में चली गई। जब रूत अपनी सास के पास आई तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या? तब तो जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने उसे कह सुनाया। फिर उसने कहा, यह 6 रुपये जो उसने यह कहकर मुझे दिए कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। आमीन।